Hello, my dear students. Hello, my dear friends. Good morning. जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो साथ बैठकर हंसेंगे और पीठ पीछे ढसेंगे। साथ बैठकर हंसेंगे और पीठ पीछे ढसेंगे। Friends, let's start to speak English. Let's start to speak English. Once the hesitation is gone, then we can speak English easily. That's why we should speak English everywhere. We should not pay attention to right or wrong. We should not pay attention to right or wrong. English is very beautiful and sweet language. English is very sweet and beautiful language. It should be considered a language, not a subject. It should be considered a language, not a subject. Alright guys, let's start the class. Alright guys, let's start the class. Today we are learning to speak English. Daily user sentences. ठीक है ना, डेली यूजर सेंटेंसेस। आज का बहुत मस्त है, बहुत मस्त स्ट्रक्चर, बहुत मस्त सेंटेंस है दोस्तों। अब यदि किसी से पूछेंगे हम डू यू नो हाउ टू और वर्ब रहेगी, कोई भी काम रहेगा, कोई भी वर्ब है ना, मतलब खाना पीना उठना बैठना सोना नहाना दोनों जो भी वर्ब है, और यदि ऑब्जेक्ट हो, यदि जरूरत हो तो ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं हम। इस प्रकार से बोलते हैं क्या, कैसे, क्या तुम्हें चाय बनाना आता है, क्या तुम्हें कपड़े धोना आता है, क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाना आता है, क्या तुम्हें कार चलाना आता है, ठीक है ना, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, ये से। तो कैसे हम पूछेंगे ऐसे कि डू यू नो हाउ टू मेक टी, क्या तुम्हें चाय बनाना आता है। डू यू नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स, क्या तुम्हें कपड़े धोना आता है। डू यू नो हाउ टू टीच इंग्लिश, क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाना आता है। ठीक है ना, ना आता है मतलब वाक्य में क्या रहेगा, ना आता है। ठीक है ना, कोई भी वर्ब हो, ना आता है यदि उस बोलना है ना, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, उसे ये आता है, ऐसे बोलना है ना, तो कैसे बोलेंगे देख लीजिएगा। आई नो हाउ टू, अब यहाँ से कि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, मेक टी, मैं चाय बनाना जानता हूँ, या मुझे चाय बनाना आता है, मुझे चाय बनाना आता है। आई नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोना आता है। आई नो हाउ टू मेक टी, मुझे चाय बनाना आता है। आई नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोना आता है। आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना आता है। आई नो हाउ टू ड्राइव द कार, मुझे कार चलाना आता है। ठीक है ना, इस प्रकार के बहुत जबरदस्त थे। बोलते हैं ना कि मतलब किसी को बोलते हैं ना, जब आंसर देते हैं आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू मेक अ पिक्चर, आई नो हाउ टू ड्रा अ पिक्चर, मुझे चित्र बनाना आता है। ठीक है ना, आई नो हाउ टू सिट, मुझे बैठना आता है। आई नो हाउ टू स्टैंड अप, मुझे खड़े होना आता है। इस प्रकार के रिप्लाई देना है ना, तो बहुत जबरदस्त सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है ना, एक पेशेंट डॉक्टर के पास में आता है, बोलता है कि यार डॉक्टर साहब क्या है, मतलब मुझे वीकनेस आ रहा है, मतलब आलस रहता है, मुझे क्या करूं, मुझे कोई उपाय बताइए। तो डॉक्टर ने कहा एक उपाय है, यदि आप कर सकते हो तो उन्होंने कहा बोलिए, करूंगा मैं। बोले कि नित्य नित्य 3 किलोमीटर चलिए, वॉक करिए, नित्य 3 मिनट क्या करिए, वॉक करिए। ठीक है, पेशेंट ने कहा बिल्कुल मैं करूंगा, आई विल डू द सेम थिंग, आप जो बोला वही करूंगा मैं। तो गया, नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया वॉकिंग करना, तो 3 किलोमीटर रोज स्टार्ट कर दिया चलना। ठीक है ना, तो 1 वर्ष बाद में वापस डॉक्टर पे कॉल आया उसी पेशेंट का कि डॉक्टर साहब मेरा हेल्थ वगैरह सब कुछ सुधर गया है,
पर मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, तो मुझे ये बताइए कि मैं अब वापस आऊँ कैसे। तो उसने कहा पेशेंट ये क्या हुआ यार, ऐसा क्या हो गया। उसने कहा कि मैं 1095 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ मेरे घर से। डॉक्टर ने कहा ये क्या हुआ यार, ये इतने दूर कैसे चला गया मतलब उसने क्या किया, नित्य 3 किलोमीटर चला और रिटर्न में नहीं आया। डॉक्टर ने बोला नहीं था ना, कल ऐसा बोला था कि नित्य 3 मिनट चलिए आप, वापस का नहीं बोला था होगा। तो उसने वो चलता गया 3 मिनट और वहीं रेस्ट कर लिया, फिर चलता रहा, फिर रेस्ट कर लिया। इस तरह से 365 दिन में वह पहुंच गया, मतलब 1095 किलोमीटर तक पहुंच गया। तो उसने फोन लगाया कि अब वापस कैसे आए डॉक्टर साहब, ये बताइए बस, बाकी हेल्थ वगैरह सब में इम्प्रूवमेंट हो गया है मेरे। तो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं ना। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। आई नो हाउ टू, मैं जानता हूँ। यदि ऐसा बोलना है कि मुझे ये आता है, मैं ये आता है, मुझे ये आता है, वो आता है, उससे ये आता है, मतलब उसमें बोलना है आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, आई नो हाउ टू टॉक टू हिम, आई नो हाउ टू कॉल हिम, मतलब जो भी बोलना है, जो भी करना है इस प्रकार से बताते हैं। मतलब मुझे आता है ये करके बोलना होता है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब आते हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं हम। वुड यू लाइक टू, ठीक है ना। कोई से पूछेगा ना मतलब कि क्या तुम्हें ये पसंद, ये चाहोगे, क्या तुम ये चाहोगे, क्या तुम चाहोगे, तो वो कहेगा क्या आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, मतलब ना चाहूंगा। इसमें था ना आता है, ठीक है ना। बनाना आता है, धोना आता है, पीना आता है, खाना आता है, इस प्रकार की यदि बोलना है ना, तो डू यू नो की जगह फिर हम बोलेंगे आंसर में आई नो हाउ टू, ठीक है। मुझे चाय बनाना आता है, आई नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोना आता है, ठीक। इस प्रकार की सीरियस यदि ऐसा बोलना है तो ना आता है करके यदि बोलना है तो। और इसमें मैं समझाना चाहूँगा, मैं बोलना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा, मैं खरीदना चाहूँगा, मैं कुछ कहना चाहूँगा, मैं घर की सफाई करना चाहूँगा, मतलब इस प्रकार की जो वाक्य है। जैसे देख लीजिएगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, मैं समझाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू सी, मैं देखना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू बाय, मैं खरीदना चाहूँगा, मतलब मैं यह पुस्तक खरीदना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू बाय दिस बुक, मैं यह पुस्तक खरीदना चाहूँगा। मैं यह पेन खरीदना चाहूँगा, मतलब वह पेन खरीदना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक दैट पेन, आई वुड लाइक टू बाय दैट पेन, मैं वो पेन खरीदना चाहूँगा। मैं मकान की सफाई करना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू क्लीन द हाउस। मैं कुछ कहना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू से समथिंग, ठीक है ना। इस प्रकार से मतलब जबरदस्त स्ट्रक्चर है दोस्तों। यदि हम इसको हमारे माइंड में फिक्स हो गए ना, तो डेली यूजेस में बहुत काम आती है, ठीक है ना। मतलब वो डेली यूजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। मतलब आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। आई नो हाउ टू ड्राइव द कार, मुझे कार चलाना आता है। आई नो हाउ टू मेक टी, मुझे चाय बनाना आता है। आई नो हाउ टू ईट फूड, मुझे खाना खाना आता है, ठीक है ना। उसे अब उसकी बोल देते ही नोज, या नोज आ जाएगा, ही नोज हाउ टू गो देयर, उसे वहां जाना आता है। ही नोज हाउ टू कम हियर, उसे यहाँ आना आता है। ही नोज हाउ टू सिट, उसे बैठना आता है, ठीक है ना। किसी भी भले से सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, यूज इंग्लिश, ठीक है ना। धारा प्रभाव बोलना जब सीखोगे, जब आप स्टार्ट करोगे, जब बोलना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर। जब भी किसी से मिलो ना, तो अंग्रेजी में बोलो, चाहे गलत हो या सही हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। डोंट पे अटेंशन राइट और रॉन्ग, स्पीक इंग्लिश, वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो, ठीक है ना। अब क्या होता है कि एक इंडियन किसी अदर कंट्री में जाता है,
उसका पहनावा क्या होता है, इंडियन का पहनावा होता है धोती वगैरह होता है, धोती है टर्बन वगैरह ऐसा होता है। तो वही इंडियन जाते हैं किसी मतलब फॉरेन में जाते हैं, किसी विदेश कंट्री में जाते हैं, और यूँ मानो इंग्लैंड में जाते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो धोती है वो धोती का एक पल्ला निकल जाता है उनका, ठीक है ना। तो एक मतलब अमेरिकन दौड़ कर आता है और उस पल्ले को पकड़ लेता है ऐसे, हे मैन व्हाट इज दिस, ये क्या है, मतलब उसने कहा कि ये मैन क्या है, तो ऐसे निकल रहा है एक ना, इस तरह से जा रहा है खुल्लम खुल्ला। तो हे मैन व्हाट इज दिस, ऐसा ही वो पूछता है। तो इंडियन बोलता है, इंडियन ने उनका टाई पकड़ लिया ऐसे, हे मैन व्हाट इज दिस। तो उसने कहा ये क्या है, उन्होंने पूछा ना कि ये क्या है, तो उसने पूछा ये क्या है। तो उस अमेरिकन ने बोला कि दिस इज माई नेक टाई, दिस इज माई नेक टाई। तो उसने तुरंत रिप्लाई किया, तुरंत बोला कि दिस इज माई बैक टाई, दिस इज माई बैक टाई, ये मेरी पिछली टाई है, ये तुम्हारा नेक टाई है ना, ये मेरी बैक टाई है। ठीक, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। इंडियन है ना, इंडियन बहुत गर्व होता है, वी आर इंडियन, आई प्राउड ऑफ माई कंट्री, हमारे देश पर गर्व होना चाहिए, ठीक है ना। हम भारतीय हैं, यही हमारे लिए गौरव की बात है कि हम वी कैन डू एवरीथिंग एनीथिंग, कुछ भी हो वी कैन, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वी कांट, वी कैन एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेट्स लर्न टू स्पीक इंग्लिश। Once the hesitation is gone, then we can speak English. We can speak English easily. That's why we should. That's why we should speak English everywhere. That's why we should speak English everywhere. We should not pay attention right or wrong. We should not pay attention right or wrong. English is very sweet and beautiful language. English is very sweet and beautiful language. It should be considered a language, not a subject. It should be considered a language, not a subject. ठीक है ना दोस्तों? We should try to speak English. I say again and again, we should speak English. राइट और रॉन्ग डजंट मैटर। धीरे धीरे हमारा हेजिटेशन जाएगा ना, तो सही ये शब्द अंदर से धीरे धीरे हमारा माइंड का बहुत बड़ा काम है दोस्तों। माइंड जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं देगा ना किसका बोलने का, यदि इंग्लिश में हम बोलना चाह रहे हैं ना तो हम चाहकर भी नहीं बोल पाते, यदि हमारा माइंड इस चीज़ को मतलब क्या नहीं देगा, संकेत नहीं देगा। और यदि माइंड ने संकेत देना शुरू कर दिया ना तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी गांव का हो, कुछ भी हो। यदि हमारे माइंड ने कार्य करना शुरू कर दिया ना तो वी कैन डू एनीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों बहुत अच्छी संरचना थी। आई नो हाउ टू करके वर्ब की पहली फॉर्म लिखना, बोलना है खाना पीना उठना बैठना सोना नहाना धोना, जो भी बोलना है ना, मुझे आता है मुझे आता है मुझे आता है, क्या जो भी बोलना है, खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना सोना, जो भी बोलना है तो हम बोल सकते हैं, चाहे हजारों प्रकार के सेंटेंस क्यों ना हो, ठीक है ना। एक बात तो ये, दूसरी बात है आई वुड लाइक टू, मतलब ना चाहूँगा ना जाऊँगा नहीं, ना चाहूँगा, खाना चाहूँगा पीना चाहूँगा बोलना चाहूँगा सोना चाहूँगा, ऐसे किसी से बोलना है कि यार मैं सोना चाहूँगा यार, तो आई वुड लाइक टू स्लीप, ठीक है। यार मैं बोलना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू स्पीक, मैं कहना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू टेल, मैं उससे कुछ कहना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू से समथिंग टू हिम, मैं उससे कुछ कहना चाहूँगा, ठीक है ना। मैं मदद करना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू हेल्प, मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं उसकी मदद करना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू हेल्प हिम। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मस्त है। डेली यूजेस में अगर इसी का हम कंटिन्यूस स्टार्टिंग करते हैं ना तो हम धीरे धीरे अच्छे बन जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से बोलने लगेंगे, ठीक है ना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। एक बार और सुन लीजिएगा कि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे
जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो साथ बैठकर हंसेंगे, जो साथ बैठकर हंसेंगे और पीठ पीछे ढसेंगे, पीठ पीछे ढसेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।